जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज आपको टोटल इस सेट में 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। सारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको भूगोल का सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। सिर्फ इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट किया गया है। ठीक है, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समय निकाल के आप देख लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस सेशन को छोड़ कर नहीं जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बहुत ही संभावित प्रश्न है। आपसे हम दोबारा नहीं बोलने जाएंगे कि आप क्लास तक अंत तक बने रहिए। क्लास को थोड़ा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन देखते कैसा क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि एग्जाम में पूछने योग्य प्रश्न लाया गया है। आज के सेट में टोटल 100 क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम आपको समय बर्बाद ना करते डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, उसको कमेंट में जवाब दे दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होता है। पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है, सभी को पता होगा। ये तो इसका राइट आंसर होता है 7वां स्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 7वां स्थान हो जाता है। सभी देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री अंतर है, बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए लेवल बढ़ते जैसे जैसे अंत जाइएगा लेवल बढ़ते जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ज्योग्राफी का। ठीक, इससे बाहर नहीं आने वाला प्रश्न, आपको इतना कह रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय जो विस्तार है लगभग कितना डिग्री जो है अंतर है, बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है 2 नंबर का। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 30 डिग्री का अंतर आता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। 30 डिग्री का अंतर आता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का मानक जो है मध्य रेखा का नाम क्या है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि आप भारत की मानक मध्य रेखा का नाम क्या है, बता दीजिए। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 82 डिग्री हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर था, 82 डिग्री हो जाता है। मानक समय रेखा का नाम हो जाता है, 82 डिग्री हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 4 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते चलिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत की जो है स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है, लगभग बता दीजिएगा। 4 नंबर का राइट आंसर क्या कहता है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर था, दोगुनी आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है, लगभग जो है इसका दोगुनी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है राइट आंसर 4 का, सभी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या करा, देख लीजिए। 5 में क्वेश्चन कहता है कि भारत एवं चीन के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है, बता दीजिएगा। 5 का राइट आंसर क्या होता है। कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। लेवल जैसे अंत चलते जाइए लेवल बढ़ते जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए देखिए 5 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए सभी। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है मैकमोहन रेखा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिप रेखा हो जाता है, भारत और चीन के बीच में रेखा है, सभी याद रखिएगा। देखिए 6 का क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। 6 का क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन इसके मतलब देखना पड़ेगा, ऑप्शन को देखते हुए जवाब देना है आपको। 6 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरता है। 8 में से देखिए कौन सा राज्य जो कि इसमें ऑप्शन में दिया गया है जो नहीं गुजरता। इसका जो है राइट आंसर होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नहीं गुजरता, सभी याद रखिएगा। महाराष्ट्र से नहीं गुजरता, सभी याद रखिएगा। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए 7 नंबर का। इनमें से कौन सा देश जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। क्वेश्चन 7 का कहता है इनमें से कौन सा देश जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। देखिए बता दीजिएगा 7 नंबर राइट आंसर क्या है। पूछा जा रहा क्वेश्चन कौन सा देश जो उत्तर प्रदेश को सीमा को छूता है। देखिए 7 नंबर का कमेंट आप लोग बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है नेपाल। नेपाल कौन ऐसा देश है जो कि उत्तर प्रदेश को सीमा को छूता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर था नेपाल हो जाता है। कमेंट से भी जवाब दे दीजिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है आप लोग का वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थान पर स्थित है, बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर का। वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थान पर स्थित है, बता दीजिए। 8 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है कन्याकुमारी हो जाएगा, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कन्याकुमारी हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। 3 समुद्रों को मिलन स्थान हो जाता है कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर डी, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन 9 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत के मुख्य भागों को सही अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन है, बता दीजिएगा। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। भारत के मुख्य भागों को सही अक्षांश विस्तार निम्न में कौन है, बता दीजिए। 9 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और छपने वाला प्रश्न होता है, सभी बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है।
देखिए पूछा जा रहा है कि आपका जो है मुख्य भागांक से अक्षांश विस्तार हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सभी नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इससे प्रश्न आपको एक भी बाहर नहीं आने वाला। आप लोग देखते रहिए, सेशन को लास्ट तक बने रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन करे कि भारत के मुख्य भाग को सही देशांतरीय विस्तार है बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर का। इसका राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, तभी आप लोग राइट का कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन को। भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार है ऑप्शन नंबर ए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक होता है। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि की पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है बता दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि भारत की जो मुख्य भूमि है पूर्व और पश्चिम बता दीजिएगा। पूर्व और पश्चिम देखिए ये है आपको उत्तर, ये हो जाता उत्तर और नीचे दक्षिण, ये हो जाता पूर्व और ये हो जाता पश्चिम। ये दोनों का पूछा जा रहा है, ये दोनों का कितना है, कितना विस्तार बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होता है देखिए सभी कमेंट में जवाब दे दीजिए। 11 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सभी याद रखिए, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। भारत की मुख्य भूमि का पूरा पश्चिम विस्तार कितना होता है? 2933 किलोमीटर होता है। सभी याद रखिएगा। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर का देख लीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि से उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार लंबाई बताइएगा। सभी याद रखिएगा, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार की लंबाई पूछा जा रहा है, सभी बता दीजिए। देखिए आपसे पूछा जा रहा है उत्तर, ये है उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, यहाँ तक कि पूछा जा रहा है कि जो संपूर्ण विस्तार है इनका बता दीजिए, लंबाई कितना है बता दीजिएगा सभी। राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर 12 नंबर होता है 3214 किलोमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिए, 3214 किलोमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है कि आपसे कि भारत की मुख्य भूमि जो है उत्तर से दक्षिण तक के विस्तार की लंबाई होता है 3214 किलोमीटर। इससे पूछा जाता है पूरब से पश्चिम तक की बात करेगा वो तो 2933 किलोमीटर बताइएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, ये उत्तर से दक्षिण तक की बताया जा रहा है यहाँ पे, और पूरब से पश्चिम तक की बताया जा रहा है 2933 किलोमीटर। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए। 13 का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सी रेखा जो है भारत को जो है उत्तर दक्षिण दो भागों में बांट देती है, बता दीजिए। राइट आंसर क्या होता है? पूछा जा रहा है जो भारत का जो है भारत को उत्तर दक्षिण से दो भागों में बांट देता है, इसका राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए कर्क रेखा ऐसा हो जाता है, कर्क रेखा दो भागों में बांट देता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। पूछा था कर्क रेखा कितने डिग्री पे, 37 डिग्री पे झुकाव पे कर्क रेखा, सभी याद रखिएगा, ठीक है। हम चलते 14 का क्वेश्चन क्या करें। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते चलिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश कौन है बता दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निकटतम देश कौन है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार छपने वाला प्रश्न होता है। ये इनका जो है राइट आंसर होता है इंडोनेशिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया देश हो जाता है, जो कि निकोबार द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप पर दोनों पे निकटतम देश हो जाता है इंडोनेशिया देश, सभी याद रखिएगा। 15 का क्वेश्चन क्या कहता है देखते चलिए। 15 नंबर का 15 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है बता दीजिएगा। क्वेश्चन पीछे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, बताते चलिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है उड़ीसा, जो है उड़ीसा से नहीं गुजरता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। हम चलते 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 में क्वेश्चन क्या कहता है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है बता दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। 16 नंबर का क्वेश्चन बताते चलिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। देखिए चलते हैं हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17 में कहता है कि ग्रीष्म अवकाश से आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। पूछा जा रहा है कि आप ग्रीष्म अवकाश में आप गर्मी छुट्टी में जाना चाहते हैं कवरत्ती, तो अपना केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, कौन सा जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश में बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है 17 नंबर का। चलिए सभी जवाब दे दिए। 17 नंबर का राइट आंसर होता है आप सभी लक्षद्वीप हो जाता है, सभी याद रखिएगा। कवरत्ती जाने से पहले आप लोग केंद्र शासित प्रदेश अपना लक्षद्वीप जाएंगे, सभी याद रखिए। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। 18 का क्वेश्चन क्या कहता है देखते चले। 18 नंबर का 18 का क्वेश्चन समझिए अच्छे से और तब जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश को छूती है बता दीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश, चलिए क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लेते हैं। 18 का क्वेश्चन क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश को छूती है। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, आप सभी कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। चलिए वेट करते हैं आप लोग का।
ये ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेपाल देश से छूती है, सभी याद रखिए नेपाल हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है नेपाल। हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 19 नंबर क्वेश्चन देखते चलिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है बता दीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है, सभी बता दीजिए। राइट आंसर क्या होता है 19 नंबर। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिप रेखा हो जाता है, सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है, रेड क्लिप रेखा हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाता है, रेड क्लिप रेखा हो जाता है। हम लोग चलते 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें देख लीजिएगा। 20 नंबर का कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती बता दीजिएगा। कर्क रेखा जो है निम्न में से किस राज्य होकर नहीं गुजरती बता दीजिए। राइट आंसर क्या क्वेश्चन कहता है, ये 2 क्वेश्चन पीछे हो चुका है, ठीक है। इनका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है महाराष्ट्र। कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, महाराष्ट्र होकर नहीं गुजरता, सभी याद रखिएगा। देखिए 21 का क्वेश्चन क्या बता दीजिएगा आप लोग। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है बता दीजिएगा। 21 का महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है बता दीजिए। 21 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो है राइट आंसर होता है 22 डिग्री हो जाता है, सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 22 डिग्री हो जाता है। 22 का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए। 22 का भारत की मानक यमोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है बता दीजिएगा। 22 का राइट आंसर क्या होता है। भारत की मानक यमोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो है 83 डिग्री 27 मिनट की हो जाता है, सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 22 का राइट आंसर डी नंबर होगा, सभी याद रखिएगा। 23 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है बता दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है ये, विश्व का कितना क्षेत्रफल जो है भारत के पास है। 23 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 2.4% हो जाता है। 2.4% विश्व का क्षेत्रफल भारत के पास है, याद रखिए सभी। 23 का ऑप्शन नंबर डी। 24 का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिएगा। 24 का क्वेश्चन कहता है भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है बता दीजिएगा। 24 का राइट आंसर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 2 घंटे का होता है, सभी याद रखिएगा। 25 का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए। 25 का सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितना किलोमीटर की कमी आई है बता दीजिए। 25 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 7000 हो जाता है, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई है, ऑप्शन नंबर सी 7000 किलोमीटर की कमी आई है, सभी याद रखिएगा। 26 का क्वेश्चन क्या कहता है देखते चलिएगा। 26 का इनमें से कौन सा देश जो है भारत के पड़ोसी नहीं है बता दीजिए। राइट आंसर क्या कह रहा है आप लोग का, इनमें से कौन सा देश जो है भारत के पड़ोसी ही नहीं है। 26 का जो है राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है ब्रुनई हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, सभी याद रखिएगा। ये भारत की पड़ोसी ही नहीं है, ब्रुनई, सभी याद रखिएगा। इनमें से नेपाल, श्रीलंका, मालदीव सभी का भारत का पड़ोसी देश है। 27 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 27 का भारत की मुख्य भूमि को समुद्र तट की लंबाई कितनी है बता दीजिएगा। 27 का राइट आंसर क्या है। भारत की मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है। 27 का राइट आंसर क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है 6100 किलोमीटर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 6100 किलोमीटर हो जाता है, जिनको कहते हैं 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई टोटल हो जाता है 6100 किलोमीटर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 28 का क्वेश्चन क्या करा देखते चलिए। 28 का भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है बता दीजिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होता है। 28 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इनका जो है टोटल हो जाता है 32,87,263 किलोमीटर हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाता है टोटल, सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते 29 का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिए। 29 का मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से। 29 का मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है बता दीजिए। 29 का ऑप्शन को देखते हो जवाब देना आप सभी को, ठीक है। देखिए इनका जो है तजाकिस्तान हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है, तजाकिस्तान हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें देखते जाए। 30 नंबर का भारत की मानक समय निर्धारित होता है, भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है, भारतीय मानक समय का निर्धारित होता है। देखिए 30 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। इनका जो है राइट आंसर हो जाता है 82 डिग्री पूर्व देशांतर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए 82.3
30 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाता है, इसको कहते हैं 82 डिग्री। सभी याद रखिएगा, 82 डिग्री बोला जाता है, सभी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ठीक है, चलिए हम लोग 31 का क्वेश्चन देखते हैं। 31 का क्वेश्चन कहता है कि हमारे देश भारत की किस महासागर से शीर्ष पर स्थित है, बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि हमारे देश भारत की महासागर से शीर्ष पर स्थित है। 31 का क्वेश्चन क्या कहता है, बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर हो जाता है। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है हिंद महासागर। 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, हिंद महासागर हो जाता है। 32 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 32 में क्वेश्चन कहता है भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है, बता दिए राइट आंसर क्या हो जाता है। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित कौन है। 32 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। ये सभी को पता हो, कन्याकुमारी हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सभी याद रखिएगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए होता है कन्याकुमारी। देखिए 33 का क्वेश्चन क्या आंकड़ा देख लीजिए। 33 का भारत के सबसे पश्चिम छोर पर स्थित राज्य का नाम बता दीजिए। सभी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए। ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिए। 33 का क्वेश्चन कहता है भारत के सबसे पश्चिम छोर पर स्थित राज्य का नाम क्या होता है। 33 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य हो जाता है गुजरात हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सभी याद रखिएगा, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी तो गुजरात हो जाता है। 34 का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिएगा। ठीक है, 34 का क्वेश्चन क्या करें देखते चलिएगा। 34 का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 34 का क्वेश्चन कहता है आपका भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है, बता दीजिएगा। भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है, बताते चलिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन 34 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, तीन सागरों का मिलन होता है। सभी याद रखिए, भारत के दक्षिण में 3 सागरों का मिलन होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 34 का। 35 का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिए। भारत की कुल स्थल जो सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, बता दीजिएगा। 35 का राइट आंसर क्या होता है। भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी होती है, बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट लाइन है, कमेंट में छाप दीजिए इसका राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी होती है, 5200 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। सभी याद रखिए, 15,200 किलोमीटर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक बार राइट आंसर समझ लीजिए आप लोग। 15,200 किलोमीटर हो जाता है, सभी याद रखिए। 35 का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। 36 का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिएगा। 36 का नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है। नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इनका हो जाता है उत्तर में स्थित है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है उत्तर में स्थित है। भारत, नेपाल और भूटान जो है भारत की किस दिशा में स्थित है, उत्तर में स्थित है, सभी याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग 37 का। सारा प्रश्न मैप का है। मैप को देख के क्वेश्चन को पढ़िए। ज्योग्राफी क्वेश्चन तो अक्सर मैप को देख के पढ़ा जाता है, आप लोग सभी मैप में टांग लीजिए। मैप को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को बनते चलेगा आंख में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैप को ध्यान से भी याद रखिएगा, भारत के मैप को। ठीक है, दोनों मैप को, विश्व और भारत का मैप अपने घर में टांग लीजिए, अच्छे से देखिए। उससे प्रश्न हर बार पूछा जाता है। जितना प्रश्न आपको ज्योग्राफी में दिया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सब प्रश्न छपने वाला प्रश्न होता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा। देखिए कर्क रेखा किस शहर से गुजरती, बता दीजिएगा। कर्क रेखा किस शहर से गुजरती, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए रांची से गुजरता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होता है, रांची से गुजरता है कर्क रेखा, सभी याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से पटना, दिल्ली और शिंगलोंग से नहीं गुजरता है, ऑप्शन नंबर बी होता है, रांची से गुजरता है, सभी याद रखिएगा। 38 का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो देश सार्क का सदस्य नहीं है, बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 38 का जो क्वेश्चन कहता है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, बताते चलिए इसका जो राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है चीन, जो है सार्क का सदस्य नहीं है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होता है चीन। चीन देश सार्क का सदस्य नहीं होता है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, 39 का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए। 39 में कहता है कि धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितनी किलोमीटर की दूरी है। क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए, तब कमेंट में छापिए प्रश्न को, आंसर को। धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी पर है, बता दीजिएगा। 39 का आंसर क्या होगा। देखिए इनका जो है टोटल आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 24 किलोमीटर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। टोटल धनुषकोटी और श्रीलंका के बीच की जो दूरी है आपका 24 किलोमीटर की दूरी है, सभी याद रखिएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एम्स ब्रिज भारत के किस देश में स्थित है, बता दीजिएगा। एडसम्स जो कह रहा है कि ब्रिज भारत के किस देश में स्थित है। 40 नंबर का आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पूछा जाए देश का नाम पूछा तो श्रीलंका हो जाता है, श्रीलंका में स्थित है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होता है, श्रीलंका हो जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए। 41 में कहता है कि जम्मू और कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है, बता दीजिएगा। 41 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है। 41 का क्वेश्चन समझिए और जवाब दीजिए कमेंट में।
देखिए इसका जो है राइट आंसर तिब्बत हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी तिब्बत हो जाता है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट खींचने के कुछ कारण है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को आप टिक कर सकें। आप लोग वीडियो को रोक रोक के उसको अच्छे से पढ़िएगा और उसको आंसर कमेंट में छापते चलिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, थोड़ा कम समय लगने की वजह से थोड़ा क्लास को फास्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। देखिए 42 का क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते चलिएगा। हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 6100 किलोमीटर हो जाता है, सभी याद रखिए। हिमाद्री की औसत ऊंचाई हो जाता है 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सभी याद रखिएगा। देखिए 43 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, लद्दाख पठार की ऊंचाई कितनी है? लद्दाख जो पठार की ऊंचाई कितनी है 43 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लद्दाख पठार की ऊंचाई 4 किलोमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिए। लद्दाख पठार की ऊंचाई 4 किलोमीटर होता है टोटल। 44 का क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। 44 का गाडविन ऑस्टिन जो है, गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है बता दीजिए। 44 का बहुत और क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 44 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी काराकोरम में, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी नंबर तक काराकोरम में, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। इसे 2-3 बार पूछा गया प्रश्न को, इस बार आपको दिया जा रहा है, सभी याद रखिएगा। सारा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और संभावित प्रश्न जो पूछे जाने वाला प्रश्न होता है वही प्रश्न आपको लाया गया है। टोटल देखने इस प्रश्न सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कमेंट में बता दीजिए लास्ट में 100 में से कितना सही और कितना गलत होता है। चलिए क्लास को बनाए रखे आगे में देखते हैं हम लोग। 45 का क्वेश्चन क्या करा। 45 का उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है बता दीजिएगा। उत्तर जो है पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। 45 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो है पूर्वांचल बोला जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होता है पूर्वांचल, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होता है पूर्वांचल हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए इसका जो है 46 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 46 का भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? 46 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो है राइट आंसर कंचनजंगा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन नंबर डी। 46 का राइट आंसर डी नंबर होता है, सभी याद करते चलिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसके आगे का क्वेश्चन कहता है 47 का क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते चलिएगा। नीलगिरी किसका अंग है? नीलगिरी किसका अंग है बता दीजिएगा। 47 का राइट आंसर क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। छपने वाला प्रश्न होता है, पीबीआई प्रश्न भी है। इसका जो है पश्चिमी घाट हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट हो जाता है। नीलगिरी किसका अंग है? पश्चिमी घाट का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 48 का क्वेश्चन क्या करा। 48 का कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? 48 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है जास्कर और पीरपंजाल हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी जास्कर और पीरपंजाल हो जाता है। 48 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 49 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 49 का लक्षद्वीप कहाँ स्थित है बताते चलेगा। 49 का क्वेश्चन करा लक्षद्वीप कहाँ स्थित है बताते चलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए आपका अरब सागर हो, राइट आंसर हो जाता है अरब सागर हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अरब सागर में स्थित है, सभी याद रखिए। 49 का ऑप्शन नंबर ए महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग देखते चलिएगा। आगे बढ़िए। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा द्वीप स्थित है बताते चलिए। 50 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? 50 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर पिब्बन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पिब्बन द्वीप हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी पिब्बन द्वीप हो जाता है श्रीलंका और भारत के बीच में। 51 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 51 का क्वेश्चन कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित है बता दीजिएगा। 51 का क्वेश्चन कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित है। 51 का क्वेश्चन क्या कह रहा है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 223 हो जाता है द्वीप, सभी याद रखिए। 223 द्वीप हो जाता है, याद रखिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं? ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है 223, सभी याद रखिएगा। 52 का क्वेश्चन क्या कहता है देखते चलिए। 52 का क्वेश्चन लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप आबाद है बताते चलिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाता है। टोटल कितने 10 द्वीप हैं? 10 द्वीप हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए। 53 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 53 में किस पर्वत सह्याद्री को कहा जाता है? क्वेश्चन कहता है कि किस पर्वत जो है सह्याद्री को कहा जाता है। 53 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 53 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहा जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी नंबर था पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, ठीक देख लीजिएगा। 53 का ऑप्शन नंबर बी। 54 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 54 का निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो है भारत में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी जो है भारत में स्थित नहीं है बताते चलिएगा। 54 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट में से भी छाप दीजिएगा, ठीक है।
इनका जो है माउंट एवरेस्ट हो जाता है, सभी याद रखिएगा, भारत में स्थित नहीं माउंट एवरेस्ट, सभी याद रखिएगा। देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो भारत में स्थित नहीं है, इनका जो है राइट आंसर होता है माउंट एवरेस्ट, सभी याद रख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ें। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 55 का क्वेश्चन क्या कहता है, 55 का क्वेश्चन समझिए। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? 55 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इनका जो है राइट आंसर होता है शिवालिका हो जाता है, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए और रिपीट कर देते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? ऑप्शन नंबर बी शिवालिका हो जाता है। 56 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 56 का क्वेश्चन, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है बता दीजिएगा। 56 का राइट आंसर क्या होता है? क्वेश्चन समझ लीजिए तब जवाब देना आपको। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? 56 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इनका जो है राइट आंसर होता है प्लेट वृत्तनिक सिद्धांत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिएगा। 56 से ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है, सभी याद रखिएगा। हम 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सैंडल चोटी की ऊंचाई क्या है? सैंडल चोटी की ऊंचाई क्या होता है बता दीजिए। 70 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सैंडल चोटी की ऊंचाई क्या है? 57 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इनका जो है राइट आंसर होता है 642 मीटर हो जाता है, सभी याद है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 642 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 58 का क्वेश्चन देखिए क्या करा 58 में। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। 58 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है। 59 का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए। 59 का, निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है बता दीजिएगा। 59 का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से हिमालय की ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है बता दीजिएगा। 59 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। इनका जो है राइट आंसर होता है मर्ग हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीर के मैदान में क्या कहा जाता है घास को? मर्ग कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए। 60 क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्रा सिक्किम राज्य में है? निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्रा है सिक्किम राज्य में है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 60 नंबर का जो है प्रश्न होता है बता दीजिएगा, ठीक है। इनका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी नथुला दर्रा हो जाता है, सभी याद रखिएगा, जो कि सिक्किम स्थित है नथुला दर्रा, सभी याद रखिएगा। देखिए 61 का क्वेश्चन क्या करें 61 में। 61 का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए। 61 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूखंड जो है थेतीस नामक सागर में स्थित उत्तर में स्थित है बता दीजिएगा। 61 का क्वेश्चन क्या करें आप लोग अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़ के कमेंट में जवाब दे दीजिए 61 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए इसका जो है लोरिस हो जाता है लोरसिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा। 61 का क्वेश्चन कहता है ऑप्शन नंबर बी लोरसिया हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 62 का क्वेश्चन क्या देखिए 62 का क्वेश्चन कहता है समझिए। 62 को कह रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। 62 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी शिवालिका हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर शिवालिका हो जाता है। देखिए 63 का क्वेश्चन क्या कर रहा है 63 का देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है बता दीजिएगा। 63 का राइट आंसर क्या होता है? निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है बता दीजिए। 63 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इनका जो है राइट आंसर हो जाता है माउंट एवरेस्ट हो जाता है, सभी याद रखिए। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन को अच्छे बार समझ लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है आप लोग याद रखिए। माउंट एवरेस्ट हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इनका ऊंचाई कितना होता है कमेंट आप लोग बता दीजिए सभी, ठीक है। 64 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 64 का, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वतश्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। 64 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कमाऊ हिमालय हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कमाऊ हिमालय हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित जो हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कमाऊ हिमालय हो जाता है। 65 का क्वेश्चन देख लीजिए। 65 का क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग निम्नलिखित में से किसका हिस्सा रहा है। 65 का क्वेश्चन क्या कह रहा है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 65 का क्वेश्चन को समझ लीजिए तब कमेंट में आप लोग जवाब दे दीजिएगा। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग निम्नलिखित में से किसका हिस्सा रहा है बता दीजिए। राइट आंसर क्या होगा 65 का, ठीक है।
देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना भूमि हो जाता है। सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी नंबर तक गोंडवाना भूमि हो जाएगा। सभी याद रखिएगा। 66 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 66 का अल्पाइन संरचना का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों में हुआ है बता दीजिएगा। 66 का राइट आंसर क्या होता है? अल्पाइन संरचना का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? 66 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है प्रतदार हो जाएगा। सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी नंबर तक प्रतदार हो जाएगा। सभी याद रखिएगा। देखिए 67 का क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिएगा। दक्षिण पठार किस प्रकार के चट्टानों पाए जाते हैं? दक्षिण पठार पर किस प्रकार के चट्टानें पाए जाते हैं बता दीजिएगा। 67 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है रूपांतरित रवादार हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सभी याद रखिए, रूपांतरित रवादार हो जाता है। 67 का राइट आंसर डी नंबर होता है। सभी क्वेश्चन को समझ लीजिए और राइट आंसर याद भी कर लीजिए आप सभी। 68 का क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। 68 में पूछा जा रहा है कि मध्यवर्ती मैदान भाग अधिकतम ऊंचाई क्या है बता दीजिएगा। मध्यवर्ती जो मैदान है भाग की अधिकतम ऊंचाई क्या है? 68 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है 1250 मीटर हो जाता है। सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी 1250 मीटर हो जाता है। देखिए 69 का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिए। 69 का हिमालय की लंबाई कितनी है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। हिमालय की लंबाई पूछा जा रहा है, कितना होता है बता दीजिए सभी। 69 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है 2500 किलोमीटर हो जाता है। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हिमालय की टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर होता है। सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न छपने वाला प्रश्न था। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है बता दीजिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या होता है बताते चलिएगा। 70 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है बता दीजिए। 8848 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 8848 हो जाता है, जिसको कहते हैं 8848 मीटर हो जाता है। सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं 71 का क्वेश्चन क्या रहा है। 71 का हिमाचल और किन नाम से जाना जाता है? हिमाचल जो है किस नाम से जाना जाता है बता दीजिएगा। इनका जो है राइट आंसर क्या है? इसका जो है राइट आंसर होता है मध्य हिमालय हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी मध्य हिमालय हो जाता है। सभी याद रखिए। 72 का क्वेश्चन क्या करें देखते चलेगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है बता दीजिएगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है बता दीजिएगा। 72 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है उनका जो नाम हो जाता है अनायमुड़ी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है अनायमुड़ी हो जाएगा। सभी याद रखिएगा। देखिए 73 का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। 73 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनका हो जाता है दोदा बेटा हो जाता है। सभी याद रखिए, दोदा बेटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाता है, दोदा बेटा हो जाता है। सभी याद रखिएगा। 74 का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिए। 74 का गुजरात से गोवा तक की तटीय मैदान कहलाता है बता दीजिए क्या कहलाता है। 74 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। गुजरात से गोवा तक की तटीय मैदान कहलाता है बता दीजिएगा। इनका जो है राइट आंसर होता है सी नंबर कोकन तट कहा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन? गुजरात से गोवा तक की तटीय मैदान को कोकन तट कहा जाता है। सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 75 का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिए। 75 का बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? बिहार में जो हिमालय है कौन सी श्रेणी पाई जाती है? देखिए 75 का महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, बता दीजिएगा। इनका जो है राइट आंसर होता है शिवालिका हो जाता है। सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए शिवालिका हो जाता है। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए शिवालिका पाई जाता है। सभी याद रखिएगा। देखिए 76 का क्वेश्चन कहता है भारत के क्षेत्रफल में पठारी का क्षेत्र हिस्सा कितना है? भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 76 जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। पूछा जा रहा है हिस्सा जो है 28% हो जाता है। सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 28% हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल में पठारी का क्षेत्र का हिस्सा टोटल 28% हो जाता है। देखिए 77 का राइट आंसर क्या होता है? 77 का क्वेश्चन कहता है राजनीतिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों पर है बता दीजिए। 77 का राइट आंसर क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताते जो है राइट आंसर। देखिए 77 का राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका हो जाता है उत्तरी बिहार और बंगाल असम हो जाता है। सभी प्रश्न को राइट आंसर को याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर होता है उत्तरी बिहार और बंगाल और असम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सभी याद रखिएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाता है, याद रखिएगा। 78 का क्वेश्चन क्या करा है? 78 का क्वेश्चन देखिए पश्चिमी घाट को सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? 78 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए कमेंट में, सभी ठीक है। देखिए पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर हो जाता है अंडाईमुडी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिएगा। प्रश्न का जो है 78 का जो प्रश्न होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अंडाईमुडी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 79 का क्वेश्चन कहता है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है बता दीजिएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? 79 का प्रश्न क्या कहता है बता दीजिएगा, ठीक है।
देखिए पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर हो जाता है महेंद्रगिरी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होता है, महेंद्रगिरी हो जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या करें। 18 नंबर का क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी जो है क्या कहता है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए एक बार फिर से समझिए। गोवा के दक्षिण में स्थित जो है पश्चिमी तटीय पट्टी जो है इसको क्या कहते हैं। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको कोकन तट कहते हैं, कोकन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है, कोकन पट्टी हो जाएगा, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर तक कोकन हो जाता है। 81 का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिए। 81 का क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्री से घिरा हो उसको क्या कहेंगे हम लोग। इसे 81 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। 81 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर प्रायद्वीपीय हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर था, प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है, प्रायद्वीपीय हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 82 का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिए। 82 का, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है बता दीजिए। 82 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। 82 का क्वेश्चन क्या करें, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा को निर्धारण करने वाली पर्वत का संयुक्त नाम क्या है। 82 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, पूर्वांचल हो जाता है, सभी याद रखिए पूर्वांचल हो जाएगा। इसके आगे को हम लोग बढ़ते 83 का क्वेश्चन कहता है कि कोरबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। कोरबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। 83 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, 83 का, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बता दीजिएगा। इसका जो है चलिए इसका राइट आंसर हो जाता है कश्मीर हिमालय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कश्मीर हिमालय हो जाएगा, ठीक है। 83 का ऑप्शन नंबर ए कश्मीर हिमालय हो जाएगा। 84 का राइट आंसर क्या होता है देख लीजिए। 84 का राइट आंसर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकतक झील है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 84 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लीजिए। 84 का जो क्वेश्चन कह रहा है समझ लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील है बता दीजिएगा। 84 का राइट आंसर क्या होता है, मणिपुर में स्थित है, सभी याद रखिएगा, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, सभी याद रखिएगा। 85 का क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। 85 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जो जल का क्षेत्र अलग करता है। 85 का राइट आंसर क्या होता है इसका, देखिए 85 का जो राइट आंसर होता है 10 डिग्री चैनल हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ये दोनों को अलग करता है, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह को जल का क्षेत्र अलग करता है, 10 डिग्री चैनल हो जाता है, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 86 का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए। 86 का, डोडा बेटा चोटी जो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। 86 से जो है राइट आंसर होता है बता दीजिएगा, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। 86 से राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी मतलब नीलगिरी हो जाता है, सभी याद रखिए, नीलगिरी की पहाड़ियां सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। 87 का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिए। 87 का ऊटी क्या है। 87 क्वेश्चन का था ऊटी क्या है बता दीजिए सभी कमेंट में, ठीक है। 87 का राइट आंसर क्या होता है। 87 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर कहा जाता है ऊटी, सब ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर हो जाता है ऊटी क्या है। देखिए 88 का क्वेश्चन क्या करें। 88 का क्वेश्चन समझ लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई क्या है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई क्या कहता है, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई क्या है, सभी याद रखिए। 88 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, सी नंबर होता है 400 से 900 मीटर तक हो जाएगा, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 400 से 900 मीटर तक, याद रखिए सभी, ठीक है। हम चलते हैं 89 का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिए। 89 में क्वेश्चन कहता है गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है। 89 का क्वेश्चन कहता है गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है, बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 89 का। चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। इनका जो है राइट आंसर होता है माउंट आबू हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू हो जाता है। 89 का देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिए। 19 नंबर का, दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्रधानता मिलती है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या करा बता दीजिएगा, ठीक है। दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्रधानता मिलती है। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिएगा। इसका जो है बेसाल्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर क्या था बेसाल्ट हो जाता है। 91 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 91 का क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है आपसे पटाकाई भ्रूम नाग हिल तथा लुसाई हिल किस पर्वत की श्रेणियों का हिस्सा है, बता दीजिए। 91 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा बाहर का आवाज आ रहा है, उसको मैनेज करते हुए पढ़िएगा सर, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, छोड़ के नहीं जाइएगा आप लोग, ठीक है। सेशन को लगातार बने रहिए। ऑप्शन नंबर बी होता है पूर्वांचल हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी पूर्वांचल हो जाता है। 92 का क्वेश्चन क्या करें 92 का देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है, कह रहा है कि 92 का क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन हिमालय श्रेणी सर्वोच्च श्रेणी है, बता दीजिए 92 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है हिमाद्री हो जाता है, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री हो जाता है। 93 का क्वेश्चन क्या करें 93 का देख लीजिएगा। इनमें कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है, बता दीजिए 93 का राइट आंसर क्या होता है। 93 का क्वेश्चन कहता है इनमें कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है, बता दीजिए 93 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताते चलिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इनका जो है राइट आंसर हो जाता है काराकोरम हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है काराकोरम हो जाएगा। ठीक है, देखिए 94 का क्वेश्चन क्या है, 94 का क्वेश्चन देखते चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। 94 का क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो भारत में स्थित नहीं है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बताते चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है माउंट एवरेस्ट इन भारत में नहीं है, सब याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, इन्हीं का नेपाल में कहा जाता है सुसागर माथा। ठीक है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाता है माउंट एवरेस्ट, ये भारत में नहीं नेपाल में स्थित है, सभी याद रखिएगा। देखिए 95 का क्वेश्चन क्या करा देख लीजिएगा, थोड़ा क्लास स्पीड खींचने के कारण बाहर में बहुत सारा आवाज आ रहा है, उसको थोड़ा देखते हुए अब क्लास को थोड़ा स्पीड चल रहा है अभी। महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन को देखिए और समझिए, आप लोग कमेंट जवाब दे दीजिए। महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है बता दीजिएगा, 95 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, इनका जो है राइट आंसर होता है उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में स्थित है, सभी याद रखिएगा। 96 का क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन केरल के तमिलनाडु से मिलाता है, बताते चलिएगा। 96 राइट आंसर क्या होता है, इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है, सभी याद रखिए। 96 से जो क्वेश्चन क्या कर रहा है बताते चलिएगा, पालघाट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी पालघाट हो जाएगा, सभी याद रखिएगा, केरल और तमिलनाडु को मिलाता है पालघाट से। ठीक है, हम चलते 97 का क्वेश्चन करा, किस पहाड़ी का लावा निक्षेप मिलता है, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है। 97 का राइट आंसर क्या होता है बताते चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर राजमहल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राजमहल हो जाएगा। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है, राजमहल मिलता है, सभी याद रखिएगा। 98 का क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए, 98 का अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सी पठारी स्थित है, बता दीजिएगा। 98 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सी पठारी स्थित है, 98 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इनका जो है राइट आंसर हो जाता है मालवा हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर होता है मालवा हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। देखिए 99 का क्वेश्चन क्या करें, 99 का लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, बता दीजिए लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिहार में स्थित है, सभी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लक्ष्मी सागर झील कहाँ किस राज्य में स्थित है, बिहार में स्थित है। देखिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन 100 का 100 है आपका, 100 में देखिए राइट आंसर क्या हो 100 नंबर का, निम्न में से कौन सा लवणीय झील है, निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय झील है, देखिए 100 में से राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर सी नंबर होता है सांभर झील हो जाता है, बताते चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी 100 का सी नंबर राइट आंसर होगा। 100 में से कितना सही किया आप लोग बता दीजिए कमेंट में, कैसा लगा सेशन भी बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों शेयर भी कर दिए। सभी को दिल से धन्यवाद और जय हिंद।